क्या आपको पता है यीशु मसीह ने हमें जज करने का आज्ञा दे रखा है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इस आज्ञा का पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का वचन ही कहता है, जज नॉट दैट यू बी नॉट जज्ड। दोष नहीं लगाना, नहीं तो आप पर भी लग जाएगा। जय मसीह प्रियो, मैं आरसी राय फिर से आप सभी का मेरे चैनल बिब्लिकल ट्रूथ एंड एक्सोर्टेशन में स्वागत करता हूं। प्रियो, आज का वचन मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 1 के ऊपर में हम देखेंगे और इसका रियल मीनिंग को हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला वर्स है और बहुत सारे लोग इसको कोट करते हैं और बहुत सारे लोग इसे मिसयूज एब्यूज्ड भी करते हैं। कैसे? ढाल बनाकर। अगर कोई व्यक्ति गलती कर रहा हो और कोई जाकर उसे कहे ऐसा मत करना, ये गलती है, आप ऐसे मत कीजिए, तो वो व्यक्ति कहेगा, हे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है आप जज नहीं करना, तो आप क्यों कर रहे हो? आपको भी जजमेंट आएगा। तो वो व्यक्ति धीरे से साइड हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है भाई जज नहीं करने का आज्ञा दिया, तो गलती हो गया, जज नहीं करना। आप अपना जिंदगी देखो, मैं अपना देखता हूँ। आखिर इसका मीनिंग क्या है प्रियो? इसका संदर्भ में हम समझने की कोशिश करें तो मीनिंग हमें कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आइए हम वर्स 1 से लेकर 5 तक पढ़े तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इस वर्स में एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या है। तो हम पूछते हैं, प्रभु यीशु मसीह किससे कह रहे, किसको कह रहे और क्यों कह रहे? ये 3 सवाल का जवाब हमें वर्स 1 से लेकर 5 तक पढ़े तो मिल जाएगा। यहाँ पर कहता है, जज नॉट दैट यू बी नॉट जज्ड, फॉर विद the judgment you pronounce you will be judged, and with the measure you use it will be measured to you. Why do you see the speck that is in your brother's eye but do not notice the log that is in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take out the speck out of your eye, when there is log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye. तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं, जज मत कीजिए, नहीं तो आप पर भी जजमेंट आएगा। आप जिस तरीके से दूसरों को जज करते हो उसी तरीके से आपको भी जज किया जाएगा। आप क्यों अपने भाई के आंखों का तिनका देख रहे हैं जबकि आपके खुद की आंखों में लॉग लगा हुआ है? लॉग कुछ इस तरीके का होता है प्रियो, और तिनका यानी कि स्पेक कुछ इस तरीके का। और फिर से वचन 5 में देखे तो यहां पर क्या कह रहा है? यू हिपोक्राइट, यानी कि पाखंडी। बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है प्रियो। पाखंडी यानी कि कपट, जो ढोंगी। तुम पहले अपनी आंखों से लॉग को बाहर निकालो, तब जाके क्लियरली दिखाई देगा आपके भाई के आंख में स्पेक को, तब आप निकाल सकोगे। तो यहाँ पर फारिसीज को यीशु मसीह आंखों में आंखें डालकर कह रहे हैं कि आप दूसरों को दोष लगाते हो, दूसरों की गलतियां खामियां ढूंढ के उन्हें कंडेम करते हो, उन पर दोष लगाते हो, उन पर नियम का जो कुछ भी है उस पर थोपते हो, लेकिन आप खुद भी वो सारी गलतियां करते हो, उससे भी कहीं गुना बड़ा आपका तो लॉग है। ये इसी तरीके से होगा कि एक पास्टर चर्च में अपनी मंडली से कहे बहनों से कि हे बहनों, आप लोग चर्च में छोटे कपड़े या जीन्स, टाइट जीन्स पहन के मत आइए। ये चर्च का डिसिप्लिन और डिकोरम और डिसेंसी का खिलाफ है, आप ऐसे मत कीजिए। सभी लोग सोचते हैं हाँ ठीक है, और उन्हें गिल्टी फील भी होता है कि हमने जीन्स पहन के आया, पास्टर आज हमें ऐसा ऐसा बोल दिया, तो बहनों को गिल्टी फील होगा।
लेकिन ये सेम पास्टर संडे मॉर्निंग को ऐसा अनाउंस करता है, लेकिन संडे का शाम को जाके अपने लैपटॉप में पोर्नोग्राफी देखता है। तो ऐसे को यीशु मसीह कह रहा है कि तू क्यों जज करता है, तू अपने आप को पहले देख। और आप ऐसे भी समझे कि आप किसी को बहुत ही प्रेम से काउंसलिंग करते हैं, तू प्लीज दूसरों के बारे में बुरा भला चुगली बाजी मत कर। तो लेकिन आप खुद भी ऐसे काउंसलिंग देने के बाद में फोन में गॉसिपिंग करते। सो ऐसे लोगों को जज करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ में हमें हिपोक्रिटिकल जजमेंट नहीं करना है इस वचन के हिसाब से, क्योंकि बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 वर्स 1 में कहता है, Therefore you have no excuse, O man, every one of you who judges, for in passing judgment on another you condemn yourself, because you the judge practice the same things. यहाँ पर कहता है, आप जो दूसरे पर दोष लगाते हो, आप जो दूसरे को जज करते हो, आप अपने आप को कंडेम करते हो। क्यों? क्योंकि वही चीज आप भी करते हो। वचन यहां पर हमें ऐसे कह रहा है, यानी कि हम पाखंडी होकर हम खुद वचन को प्रैक्टिस नहीं करते, हम खुद गलत करते हैं और दूसरों को हम जज करने जाते हैं। तो यहां पर ऐसे लोगों को परमेश्वर मना कर रहे, तुम जज नहीं करना। सिनर्स दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम हैबिचुअल सिनर, यानी कि जो आदत है उसका पाप करने का, जो डेलिबरेटली जानबूझ के इरादा करके प्लानिंग करके करता है, जिसका प्रैक्टिस ही है सिनफुलनेस। वो टेम्पटेशन में आके कभी गिर गया, वो ऐसा नहीं, वो जानबूझ के टेम्पटेशन की ओर भागता है, वो जानबूझ के सारे गलत कामों को करता है। और दूसरा होता है प्रियो, जो सेव सिनर, जिसका सैंक्टिफिकेशन चल रहा है। अगर गलती से भी उससे गलती हो जाए तो वो अपने आप को फिर से कन्फेस करके फिर से रिपेंटेंस में आके दोबारा वो गलती कभी नहीं करता। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर जज करने का अधिकार देता है, ना कि वो हैबिचुअल सिनर को। आप जॉन चैप्टर 7:24 को पढ़िए। यहां पर यीशु मसीह साफ साफ कह रहे हैं कि डू नॉट जज बाय अपीयरेंसेस, कि दिखावे पर जज ना करे, बट जज विथ राइट जजमेंट, यानी कि हमें राइट तरीके से जज करना है। लोगों को राइट तरीके से जज करने का हमें परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। फिर से आप सेम बुक मैथ्यू चैप्टर 7, 16, 17, 18 में पढ़े तो यहाँ पर फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचर्स लोग से हमें डिजर्न करने को कह रहे हैं, क्योंकि उनका फल उनकी पहचान कराता है। तो जज करने का हमें आज्ञा दिया गया है। इवन आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखें तो होल बुक ऑफ जजेस, जहाँ पर परमेश्वर ने को इस्तेमाल किया, उठाया, औरतों को भी उठाया, जो लोगों को जज करता था, उनकी गलतियां उनके खामियों को जज करके न्याय देता था। सोसाइटी में भी आज जुडिशियल सिस्टम है जो क्रिमिनल, जो गलत करता है उसको जज करने के लिए। तो अगर ऐसे ना हो तो सोसाइटी बहुत ही भयानक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर कहता है राइट तरीके से जज करने का। क्यों? क्योंकि ये जजमेंट जो है परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि फॉर व्हाट इज राइट, व्हाट इज ट्रूथ, दैट इज ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो सच्चाई है वो परमेश्वर से सीधा रेफरेंस लेता है। यानी कि परमेश्वर का जो वचन कहता है, जो सत्य है वो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि मेरे लिए वो सही है, आपके लिए वो गलत होगा, ऐसा नहीं है। ये इटर्नली जो परमेश्वर का वचन है वो सत्य है, और जो परमेश्वर का कैरेक्टरिस्टिक से सीधा लिंक करता है। तो इसीलिए जब हम जज करते हैं तो एडल्ट्री को हम कंडेम करते हैं, क्योंकि वचन उसको कंडेम करता है। वचन कहता है गलत है। मर्डर, झूठ, ईर्ष्या, लालच, ये सारे चीज जो परमेश्वर के वचन में इसका मनाही है, उसे हम जज करते हैं।
तो सच्चाई के लिए परमेश्वर में बन के हम जब सही के लिए स्टैंड लेते हैं, ये गलत है, हम जब कन्फर्म करते हैं तो हम गलत नहीं कर रहे, क्योंकि हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि यू शुड डू इट। प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन करना है, गलत को गलत बोलने का हम में साहस होना है। इसका मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट हैं, और ये भ्रम में भी आके हमें जज नहीं करना कि हम किसी से राइचियस है। नो, अगर आप देखें लूक चैप्टर 18, जहाँ पर फारिसी और टैक्स कलेक्टर का हम पैराबल्स देखते हैं, जहाँ पर फारिसी कहता है मैं इस टैक्स कलेक्टर की तरह नहीं हूँ, इसकी तरह मैं लूटता नहीं, इसकी तरह मैं व्यभिचार नहीं करता, इसकी तरह मैं गलत काम नहीं करता, बल्कि मैं सप्ताह में 2 बार उपवास लेता हूँ, मैं 28 देता हूँ। मैं सेल्फ राइचियसनेस को बोस्ट करते हुए दूसरों को जज करता है, कंडेम करता है, तो ऐसा जजमेंट को परमेश्वर घृणा करता है। वचन कहता है वो दीन के ऊपर में आशीष करता है, और जो घमंडी को वो पसंद नहीं करता। तो परमेश्वर हमें अधिकार दे के रखा है जज करने का, वो ह्यूमिलिटी के साथ में करना है हमको, और जेंटलनेस के साथ में, विद लविंगनेस हम लोगों को कन्फर्म करना है। क्योंकि बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 6:1 में कहता है अगर कोई अपना भाई या कोई भी मंडली से पाप में गिर जाए, जो हम स्पिरिचुअल वाले हैं, उन्हें जाकर रिकॉन्सिल रिस्टोर करने का हमें आज्ञा दिया है। तो कब होगा ये? जब हम उनके पाप को जज करेंगे, तभी हम उन्हें रिस्टोर कर पाएंगे, तब जाके हम उसे काउंसिल कर पाएंगे। धन्यवाद प्रियो इस वीडियो को देखने के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कुछ डाउट है या कुछ क्वेश्चंस है तो कृपया करके आप कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।